बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर हिमाचल प्रदेश। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आज हम कल जो हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया उसके ऊपर निबंध लिखेंगे और ये निबंध आपने अपने ही शब्दों में लिखना है। आपने जिस प्रकार मनाया एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस निबंध के माध्यम से आपको दे रही हूँ। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कम नहीं होता। जी हाँ बच्चों, भाई बहन का प्यार अर्थात रक्षा बंधन, रक्षा का धागा। रक्षा बंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला, बंधन मतलब धागा है। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को राखी या सावन के महीने में पड़ने की वजह से श्रावणी व सलोनी भी कहा जाता है। यहाँ श्रावण माह के पूर्णिमा में पड़ने वाला हिंदू तथा जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। बच्चों आजकल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये लगभग सभी धर्मों में मनाया जाता है राखी का त्यौहार। श्रावणी पूर्णिमा में रेशम के धागे से बहन द्वारा भाई की कलाई पर बंधन बांधे जाने की रीत को रक्षाबंधन कहते हैं। पहले के समय रक्षा के वचन का यह पर्व विभिन्न रिश्तों के अंतर्गत निभाया जाता था, पर समय बीतने के साथ यह भाई बहन के बीच का प्यार बन गया है। तो पहले के ज़माने में बच्चों इसमें गुरु शिष्य परंपरा में निभाया जाता था। गुरु अपने शिष्य को राखी बांधते थे और कुल पुरोहित अपने जो उनके यजमान होते थे उनको राखी बांधते थे। स्कूल में राखी का त्यौहार जो आजकल सपना ही रह गया है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम अभी समूहों में एकत्रित नहीं हो सकते, बीमारी का खतरा है। राखी का पर्व अपने घर के अतिरिक्त स्कूल में उतने ही प्यार से मनाया जाता है। यहाँ विद्यालय में राखी के अवकाश से एक दिन पहले आयोजित किया जाता है। इसमें बालकों की पूरी कलाई बालिकाओं द्वारा रंग बिरंगी राखी से भर दिए जाता है। कुछ बालकों की इसमें सहमति नहीं होती है, परंतु परिस्थिति के अनुसार उन्हें यह करना पड़ता है। सच में यह रोचक दृश्य होता है। तो प्यारे बच्चों आजकल हम ऐसा नहीं कर सकते, न ही आपने समूहों में इकट्ठा होना है और मास्क ही लगाना है अगर घर के बाहर आपको मजबूरी में निकलना पड़े तो। जैन धर्म में रक्षाबंधन क्यों और कैसे मनाते हैं? जैन धर्म में रक्षाबंधन का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन एक मुनि ने 700 मुनियों के प्राण बचाए थे। इस वजह से जैन धर्म से संबंध रखने वाले लोग इस दिवस पर हाथ में सूत का डोर बांधते हैं। धागे का डोर बांधकर वो भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। प्यार के धागे का महंगे मोतियों में बदल जाना अर्थात दिखावा। रक्षाबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेशम का धागा है, जिसे महिलाएं भावपूर्ण होकर भाई की कलाई पर बांधती हैं। पर आज बाजार में अनेक प्रकार की राखियां उपलब्ध हैं, जिसमें कुछ तो सोने चांदी की भी हैं। रेशम के सामान्य धागे से बना यह प्यार का बंधन धीरे धीरे दिखावे में तब्दील अर्थात बदल रहा है या तब्दील हो रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपने दिखावा नहीं करना है। पुराने रीति रिवाजों से ही रक्षाबंधन को मनाना है। रक्षाबंधन का महत्व, यहाँ पर भाई बहन को और समीप ले आता है। समीप मतलब नज़दीक, तथा जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, हम उन्हें भी इस पर्व के माध्यम से भाई बहन बना सकते हैं। राखी के पर्व का महत्व इतिहास की इस कहानी से लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि रक्त संबंधों में ही हम भाई बहन मान सकते हैं। जो हमारी रक्षा कर सकते हैं उनको भी हम अपना भाई अथवा बहन बना सकते हैं। सन 1535 में जब मेवाड़ की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, तो उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार की थी।
क्योंकि रानी कर्णावती स्वयं एक वीर योद्धा थी, इसलिए बहादुर शाह का सामना करने के लिए वह स्वयं युद्ध के मैदान में कूद पड़ी थी। परंतु हुमायूं का साथ भी उन्हें सफलता नहीं दिला सका। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं को राखी देरी से मिली थी, इसलिए वो उनके हार जाने के पश्चात ही पहुंचे थे, लेकिन सहायता के लिए आए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण को चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी या पट्टी की थी। जब दुशासन ने उनका चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ये आप महाभारत के माध्यम से जान चुके हैं कि किस तरह से जब वो उनकी साड़ी खींच रहे थे दुशासन, तो वो कृष्ण किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। रक्षाबंधन के महत्व को बचाए रखना आवश्यक है। कितना जरूरी है रक्षाबंधन के महत्व को बचाए रखना। स्वयं को नए जमाने का दिखाने के लिए हम शुरू से हमारी सभ्यता को पुराना फैशन कहकर भुलाते आए हैं। हमने हमारी पूजा पद्धति बदली है, अतः अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु हमें पर्वों के रीति रिवाज में परिवर्तन नहीं करना चाहिए और राखी के पर्व की महत्व को समझते हुए हमें इस पर्व को बनाए गए पूजा पद्धति के अनुसार ही करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे प्राचीन रीति रिवाज बने हुए हैं, हमने उसी पूजा पद्धति के माध्यम से इसको मनाना है। अपना कुछ भी ढोंग या दिखावा इसमें नहीं करना है, नहीं जोड़ना है। तो बच्चों, प्राचीन समय में पेड़ों को राखी बांधकर प्रकृति की पूजा की जाती थी। इनमें जीवन रक्षक नीम के पेड़ और तुलसी के पौधे को राखी बांधकर प्रकृति की रक्षा का प्रण लिया जाता था, क्योंकि प्रकृति हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे बच्चों फल देते हैं, फूल देते हैं, घनी छाया देते हैं। ठीक है, ये तुलसी का पौधा है जो बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए, कई बीमारियों को बचाता है हमें। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बहन भाई का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, जिसमें वह आपस में बहुत झगड़ते हैं पर एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते। राखी का पर्व उनके जीवन में एक दूसरे के महत्व को बताने का कार्य करता है, अतः हम सभी को यह उत्सव परंपरागत विधि से मनाना चाहिए। इसे नई विधि से नहीं, बल्कि जो चली आ रही है विधि, उसी के अनुसार हमें इस राखी के त्यौहार को मनाना है। अंत में चंद पंक्तियाँ। याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ जमाना, तेरी मीठी आवाज़ में भाई कहकर बुलाना, वो सुबह स्कूल के लिए तेरा मुझको जगाना, अब क्या करे बहना यही ज़िंदगी का तराना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने यथासंभव अपने ही शब्दों में लिखना है और कल मैं आपको किसी नए विषय के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए रक्षाबंधन पर निबंध। धन्यवाद।